धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले साल हमने देखा था कि कोरोना गाइडलाइन के चलते मस्जिदों में रमज़ान के दौरान नमाज नहीं हो पाई थी। लोग काफ़ी परेशान रहे थे। इबादत का महीना होता है। पुलिस वालों ने भी एक तरीके से अपना नंगा नाच खूब दिखाया था। मस्जिदों में घुस घुस तक के लोगों को मारा था। फिर वही तस्वीर एक बार उभर रही है, क्योंकि आदित्यनाथ योगी ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में 5 से ज़्यादा लोगों को एक वक्त में मस्जिद के अंदर रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश में तो और बड़ा कमाल हो गया है। उन्होंने तो कहा कि सिर्फ 3 लोगों को इजाज़त दी जाएगी। और जिस तरीके से तादाद कोरोना की बढ़ती जा रही है, उससे और सख्त गाइडलाइन भी जारी की जा सकती हैं। इसी को लेकर मुस्लिम समाज में फिर से एक बार बेचैनी देखी जा रही है। खबरें आ रही हैं कि उलेमा जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग दलील दे रहे हैं कि हरिद्वार में कुंभ चल रहा है। जैसे पिछले साल तबलीगी जमात को लेकर निशाना बनाया गया, कहा गया कि उन्होंने कोरोना फैला दिया, कोरोना आतंकवाद वो लेके आ गए थे, तो वहाँ जो भीड़ जुट रही है क्या उससे कोरोना नहीं फैल रहा है? जबकि वहाँ खबर आ रही है कि वहाँ पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के नरेंद्र गिरी हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 400 के करीब श्रद्धालु भी वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तो इस पूरे मामले को कैसे देखा और जाना चाहिए, और क्या जो मैंने चीज़ें आपके सामने रखी हैं उसी नज़रिए से इस मामले को देखा और जाना चाहिए? तमाम सवालात हैं। तो इन्हीं पर बातचीत करने के लिए जूम के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश की जानी मानी शख्सियत प्रोफेसर अख्तरुल बासे। तमाम अखबारात में उनके आर्टिकल छपते रहते हैं। मुझे लगा कि इस मामले पर किसी मौलाना से या किसी और शख्सियत से बात करने से बेहतर होगा कि उनसे बात की जाए, क्योंकि उनकी आवाज़ को समाज का हर तबका सुनना और समझना चाहता है। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। जी, आपकी इनायत, आपका शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है कि सरकार जिस तरीके की गाइडलाइन लगा रही है, कह रही है कि मस्जिदों में उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 5 लोग रहेंगे, मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 लोग रहेंगे, इसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला आपसे उसके बारे में सवाल करेगा जिसके बारे में कि आप कॉम्पिटेंट हैं, मुकल्लफ, जिसके लिए सक्षम है। सबसे बड़ी बात ये जी। तो अगर सरकार जो पाबंदियां लगा रही है और वो किसी एक धर्म विशेष पर नहीं, ये भी ख्याल रखिए, ये भी एक बात अपनी जगह बहुत अहम है। खाली इसको मुसलमानों के और इस्लाम के एंगल से नहीं देखना चाहिए। ठीक है। तो हमें एक बात तो ये समझनी चाहिए कि हम पर जो पाबंदियां आयद कर रही हैं, अल्लाह बखूबी जानता है, हम सबसे बेहतर जानता है कि इन पाबंदियों की वजह से अगर हम किसी चीज से मजबूर हैं तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। और जब जिस चीज के लिए आप जिम्मेदार नहीं है, अल्लाह आपके से उसके बारे में पूछेगा भी नहीं और आपको एक तरह से उसके लिए सजा भी नहीं दी जाएगी। ये बात हमें मान के चलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये बात है कि इस वक्त जो हालात हैं और जिस तरह से कोरोना वायरस का हमला दूसरे फेज में हम देख रहे हैं, ये पिछले से ज्यादा खतरनाक भी है और ज्यादा फैला हुआ भी है। मैं खुद अभी इससे गुजरा हूं और अस्पताल में रह के निकला हूं और मतलब मुझे उसकी तकलीफ का और परेशानी का अंदाजा बखूबी है। इसलिए मैं ये किसी को नहीं चाहूंगा। और ये एक अजीब जमाना है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ मातम करने के लिए पैदा हुए और मातम भी इस तरह कर रहे हैं कि लोगों को मिट्टी तो क्या, हम कंधा भी नहीं दे पा रहे हैं अपनों। ये एक बहुत तकलीफ दे बात है। तो इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए एक बात, दूसरी बात जो है मुझे ये अर्ज करना है कि आपको दिन में जो 5 नमाजें हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं। याद रखिए, ईशा की नमाज तक आप 5 नमाजें अदा कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये हुई है कि ये भी अजीब इत्तेफाक है कि अल्लाह ने आपके घर को अपना घर बना लिया है। यानी अब आप मस्जिद तक महदूद नहीं रहे, बल्कि अपने घरों को भी आपने मस्जिद बना लिया है और वहां पे इबादत करेंगे। दूसरी बात ये कि 5 हो 3 हो, जो भी सरकार की पाबंदी है, और ये पाबंदी माफ कीजिएगा हिंदुस्तान में खाली नहीं है। एक बात आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए, आलम इस्लाम भी इस आजमाइश से दो चार है। तो इसको खाली इस एंगल से देखना कि कोई ये मुसलमानों के खिलाफ वो हो रहा है, ऐसा नहीं।
मुझे लगता है एक चीज शायद आप छोड़ रहे हैं। आपने कहा कि 5 वक्त की नमाज पे कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी तो है ना, 5 से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में एक साथ नमाज नहीं पढ़ सकते हैं और मध्य प्रदेश में 3 से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ सकते हैं सर। नहीं, मैंने अकरम साहब जो बात कही है वो उस पर गौर फरमाई जी। मैंने कहा अल्लाह ने आपके घर को अपना घर बना लिया है। मतलब ये कि वो नमाज जो है आप अपने घर में पढ़ेंगे। एक बात, आप ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना, ये मस्जिदें खाली ना हो जाएं, मस्जिदें बगैर नमाजियों के न रह जाएं, मस्जिदें बगैर नमाज के न रह जाएं, इसके लिए 5 तक की तो मौजूद है ना आपके पास। एक इमाम हो गया, एक मुअज्जिन हो गया, 3 मुक्तदी हो, ठीक है। तो एक तरह से मस्जिदें वीरान नहीं हो। आप कह रहे हैं कि मस्जिदें वीरान नहीं हो रही हैं, फिलहाल 5 लोगों की इजाजत है। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे और कितनी सख्त गाइडलाइन आ जाए और हो सकता है पिछले साल की तरह मस्जिदों पे भी तालाबंदी कर दी जाए। आपने एक अच्छी चीज़ कही कि अल्लाह ने जो है वो अपने जो घर हैं सब लोगों के, उन्हीं को अपना घर बना लिया है। लेकिन एक बात बताइए, पुलिस तो वहां भी जाके लठ बजाएगी अगर कोई घर में इकट्ठे होकर नमाज पढ़ रहा होगा। ऐसा है कि आप माफ कीजिएगा, आपको जो घर के मकीन हैं, घर के रहने वाले हैं, उनकी नमाज का एहतमाम करना चाहिए। ये नहीं कि पास पड़ोस से लोगों को जबरदस्ती बुलाएं और सवाबे दारैन हासिल करने के लिए आप एक तरह से अपने लिए दूसरी मुसीबत बुला लें। मैंने आपसे कहा अल्लाह आपसे उसके बारे में सवाल करेगा जिसके लिए आप सक्षम हैं, जिसके लिए आप कॉम्पिटेंट हैं। जी, सवाल ये है कि जो पाबंदी लगा रहे हैं अगर वो गलत लगा रहे हैं तो अल्लाह उनसे पूछेगा, अपने अंदाज से पूछेगा। आप उसके चक्कर में क्यों पड़ते हैं? आप उसके चक्कर में क्यों पड़ते हैं? अब यहाँ पे कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि भैया उधर हरिद्वार में कुंभ हो रहा है, वहाँ पे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी जो है वो खुद कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, 400-500 लोग श्रद्धालु भी आ गए हैं। तो मीडिया, सरकार उस तरीके की बात क्यों नहीं कर रहा है जैसे पिछले साल बात कर रहा था तबलीगी जमात के मरकज को लेके? ऐसा है कि सरकार अगर कोई 2 तरह के मेयार कायम करेगी, डबल स्टैंडर्ड्स रखेगी, 2 तरह का सलूक करेगी, तबलीगी जमात के लिए एक और अखाड़ा परिषद के लिए दूसरा होगा, तो दुनिया खुद उसको एक तरह से आपके मेरे कहने की जरूरत नहीं रहेगी। इस मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं आज भी जी, जो कि इन सवालों को खुद उठाएंगे, जैसे कि उठाया जा रहा है। सवाल ये है कि शराब की दुकान को लेकर उठ रहा है नहीं उठ रहा जी, सिनेमा को लेकर उठ रहा है या नहीं उठ रहा है जी, दूसरी समाजी तकरीबात में 30 से 50 लोगों की शिरकत को लेकर उठ रहा है या नहीं उठ रहा है। तो ये सवालात तो उठ रहे हैं और सरकार को जो पॉलिसी भी बनानी है वो यकसा बनानी चाहिए जी, सबके लिए बनानी चाहिए। एक सवाल लेकिन एक बात आप समझिए ना, नहीं मैं एक बात और कह रहा हूँ, जो क्या मैं हरिद्वार में कुंभ हो रहा है जी, और अखाड़ा परिषद या दूसरे लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं जी, मेरा ख्याल ये है कि हमें इस जिद में कि वो ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम भी अपने को हलाकत में डालेंगे, ये नहीं करना। चलिए, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन इस बात को मैं आपसे दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझना चाहता हूं सर, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि लोग ये कहना चाहते हैं कि देखो वहाँ ये हो रहा है तो हम भी ऐसा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान अगर इस तरीके से विरोध करेंगे हरिद्वार में हो रहे कुंभ का, तो सरकार जो चाहती है हिंदुओं को मैसेज देना, ये एक संप्रदाय विशेष को मैसेज देना कि देखो हम आपके लिए ये कर रहे हैं और मुसलमान देखो कैसे बिलबिला रहा है, चिल्ला रहा है, तो वो उसमें कामयाब नहीं होगी क्या? सवाल ये है कि ये जो काम दूसरों का है वो आप क्यों करना चाहते हैं जी? सवाल ये है कि आप संयम से काम लें, सब्र से काम लें, शांति से काम लें, इल्जाम और जवाबी इल्जाम से बचें जी। मैंने ये आपसे कहा कि जो डबल स्टैंडर्ड सामने आएंगे लोग खुद उसकी क्या में मुखालफत करेंगे। शर्त ये है कि आप जरा अपने आप पे काबू रखें जी। आपका मसला ये है कि माफ कीजिएगा, हम 2 चीजें जानते हैं, माफ कीजिएगा बहुत आपसे मैं शेयर कर लूं, या तो ताली या गाली, 2 बातें के अलावा हमें तीसरी बात नहीं आती। तो हमें इन दोनों चीजों से बचना चाहिए। और हमें दूसरे एक बात सुनिए, हमें ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे अपने साथ ये जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं इसलिए मैं भी करूंगा। ये क्या बात हुई सर जी? दूसरे गलती कर रहे हैं तो मैं भी गलती करूंगा, क्यों कि साहब अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? एक बात। दूसरी बात ये है, लेकिन सर एक बात बताइए, आप लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र में संविधान
से पूरा सिस्टम चल रहा है, सबको बराबरी का अधिकार है, तो क्यों ना बोले उनके साथ अगर गलत हो रहा है और दूसरे को उसमें सहूलियत नहीं, एक बात आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं किसी ने खुदकुशी कर ली इसलिए खुदकुशी करने को मैं जायज समझ लूं? मैं बिल्कुल नहीं समझूंगा, आप जो चाहे कहते। ऐसा है, जिंदा रहने का हक है सबको जी, अपनी बात कहने का हक है, लेकिन गाली देने का हक नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी श्रद्धा जो है, उनकी आस्था जो है, वो आपकी आस्था से ज्यादा मजबूत है, उन्हें कोरोना से डर नहीं लगता, आपको डर लगता है? ऐसा है कि अगर किसी को अपनी श्रद्धा पे इतना वो है यकीन जी, और वो ये समझता है कि मुझे ये करने थे, मिसाल के तौर पे मध्य प्रदेश की एक मंत्री ने कहा कि वो रोजाना एक तरह से मतलब ये कि क्या वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करती हैं, इसलिए उन्हें कोरोना नहीं होगा, इसलिए वो मास्क नहीं लगाएंगी जी। तो माफ कीजिएगा, उसके नतीजे में क्या चीफ मिनिस्टर ने मास्क लगाना बंद कर दिया? मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। या जो चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, वो उन मंत्री से कम हिंदू हैं जी, या उनके कम श्रद्धा है जी? देखिए, ये एक बात आप समझिए, कुछ लोग अगर आपको प्रोवोक करना चाहते हैं, खुदा के लिए मैं आपसे अर्ज करूंगा, हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा, प्रोवोक मत हुई जी, और दूसरों के गलत तरीकों को अपने लिए जायज और जवाज करार उसके लिए जस्टिफाई मत कीजिए, ये मैं फिर आपसे कहूंगा। ठीक है, क्या एक नया ट्रेंड बन गया है पिछले काफी समय से कि समाज में, देश में कुछ भी बदलाव होता है उस पर सबसे पहले मुसलमानों का रिएक्शन आता है, जो और कम्युनिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनका रद्द अमल नहीं आता, और सरकार में बैठे हुए लोग जो इस समय बैठे हैं, जो एक इस पे अलग तरीके की सोच लिए बैठे हैं, वो भी यही चाहते हैं कि मुसलमान ही रिएक्शन दे और कम्युनिटी रिएक्शन ना दे? सवाल ये है कि ये तो मुसलमानों को सोचना चाहिए, जो आप जिस नतीजे पे आप पहुंचे, मैं आपको दाद देता हूं, इसके लिए आपकी सताइश करता हूं, प्रशंसा करता हूं कि आपने एक कमजोरी को पकड़ लिया है और आप उसको एक तरह से पूरी तरह से केवल हम तक पहुंचा भी रहे हैं अपनी आवाज के जरिए, अपने चैनल के जरिए। तो सवाल ये है कि मुसलमानों को खुद इससे बचना चाहिए जी। ये जो सवाल है कि मुसलमान क्यों बिला वजह आगे बढ़ के हर चीज पे राय देने की जरूरत समझते हैं। एक बात आपने चूंकि छेड़ दी है बात, इसलिए मैं एक बात आपसे कह दूं माफी के साथ जी। मुझे कुछ ये लग रहा है कि दुनिया में लोगों का कौल अच्छा होता है, अमल बुरा होता है जी। मुसलमान अजीब कौम है कि जिनका अमल तो अच्छा होता है, कौल बुरा होता है। बच्चे कम पैदा करेंगे, फैमिली प्लानिंग की मुखालफत दूर से करेंगे, शादी एक भी नहीं कर पाएंगे, 4 शादी के लिए मरे जाएंगे जी। तो सवाल ये है कि जिन चीजों पर, और दूसरे जो हैं इसके बरस क्या कर रहे हैं? शंकरानंद हिंदुस्तान के हेल्थ मिनिस्टर थे, 8 बच्चों के बाप थे, रोजाना फैमिली प्लानिंग की हिमायत में बयान देते जी। लालू प्रसाद के बच्चों के बारे में आप जानते हैं। मेरा कहना यह है कि मुसलमानों को इस रवैये से इज्तनाब करना चाहिए। एक चीज ये भी बताइए ना सर कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर बोलना छोड़ देंगे तो अगली जो नस्लें हैं वो तो गूंगी पैदा होंगी। ये बिल्कुल गलत फहमी है आपको। बुनियादी तौर पे आप इस मुल्क के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर आपकी एक पहचान रही है, और वो पहचान रही है कि आपने दुनिया को अच्छाई दी जी, दुनिया को नेकी का सबक दिया है जी, दुनिया को हक की तरफ बुलाया है जी, आपने तशद्दुद से काम नहीं लिया है जी। तो असल बात जो है वो ये कि आपका जो रवैया है वो दुनिया में इस तरह का रहा है। आज आपको एक तरह से कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ एक्शन की तरफ नहीं, रिएक्शन की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमें उससे बचना चाहिए। हम बुनियादी तौर पे हमारा जो फर्ज है वो ये है कि हम नेकी को कायम करें, नेकी को मजबूत करें, नेकी को यकीनी बनाएं जी। और अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसको बुराई को अपने लिए जवाब ना बनाए, जस्टिफाई ना बनाए, उसका औचित्य ना बना साबित करने की कोशिश करें। जो कुछ हरिद्वार में होगा वो दुनिया देखेगी, आपको बताने की जरूरत नहीं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि खामोश हो जाइए, जो हो रहा है होने दीजिए, जो जातियां हो रही हैं होने दीजिए, सरकार का सौतेलापन झेलते रहिए। कह रहा हूँ, देखिए आप एक बात सुनिए, आप ज्यादती को मत कहिए मेरे लिए
मैं ज्यादती की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये कहा जाता कि तरावी बिल्कुल नहीं होगी, अगर ये कहा जाता कि नमाज बिल्कुल नहीं होगी, तो मैं एक लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। लेकिन जब मैंने कहा कि नमाजें, मस्जिदें वीरान नहीं होंगी, नमाज वहां होगी, आपको अल्लाह ने आपके घरों को अपना घर बना लिया है जी, तरावी आप पढ़िए, किसी ने नहीं रोका है आपको, तो आप ये करिए। और ये नवरात्रि के लिए भी हो रहा है, एक बात आप समझिए जी। अब अगर कहीं नहीं होगा तो उसके लिए मरकजी सरकार, रियासती सरकार, WHO और दूसरी जो तंजीमें हैं दुनिया की, वो देखने के लिए मौजूद है। आपको मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादती और जुल्म बर्दाश्त मत कीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, फिर आपसे कह रहा हूं फाइनली, लेकिन ज्यादती और जुल्म न कीजिए और न बर्दाश्त, ठीक, दोनों बातें कह रहा हूं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने सर वक्त निकाला, तबीयत आपकी नासाज थी और बहुत अच्छे से आपने बहुत सारी चीज़ें रखने की कोशिश की। ये भी सवाल बताया कि कुछ लोग कह रहे हैं क्यों ना बोलें, उस पर भी आपने रोशनी डाली, और ये भी बताया कि बोलने से क्या चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।